नमस्कार। आप सभी भाइयों बहनों का मेरे गीताभ्यास चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज फिर हम अपनी एक नई सुबह की शुरुआत गीता के एक श्लोक से करते हैं। आज हमारे पाठ का श्लोक नंबर 11 है, जिसमें दुर्योधन अपने सैनिकों से कहता है, क्या कहता है? अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब शब्दार्थ देखते हैं। भवन्तः माने आप, सर्वे एव मतलब सबके सब लोग, सर्वेषु मतलब सभी, अयनेषु मतलब मोर्चों पर, यथा भागम अपनी अपनी जगह, अवस्थिताः मतलब है दृढ़ता से स्थित रहते हुए, ही मतलब निश्चित रूप से, भीष्मम मतलब भीष्म पितामह की, अभिरक्षन्तु का मतलब चारों ओर से रक्षा करें। अब इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। दुर्योधन आगे कहता है कि सभी योद्धा अपने स्थान पर खड़े रहें और डटे रहें तथा भीष्म पितामह की रक्षा करें। इस श्लोक की व्याख्या देखते हैं। श्लोक हमारा अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसकी व्याख्या है, दुर्योधन जो है वो कभी भी भीष्म पितामह की बात नहीं मानी, लेकिन फिर भी आज उसे भीष्म पितामह की चिंता हो रही थी। उसका क्या कारण था? क्योंकि आज युद्ध में यानी महाभारत में उसे भीष्म पितामह की आवश्यकता थी। वो ये जानता था कि भीष्म पितामह जो हैं उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, अर्थात उनकी जब इच्छा होगी तभी उनकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए भीष्म पितामह को उसने अपना सर्वोच्च सेनापति बनाया था। वो जानता था कि भीष्म पितामह अकेले ही पांडवों की सारी सेना मार सकते हैं, और दुर्योधन ये भी जानता था कि पांडवों की सेना में एक नपुंसक शिखंडी मौजूद है, और भीष्म पितामह कभी भी स्त्री या नपुंसक पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। इस प्रकार शिखंडी भीष्म पितामह को नुकसान पहुंचा सकता था। उसे पता था कि यदि प्रधान सेनापति घायल हो जाए तो सेना का मनोबल टूट जाता है। इसी डर के कारण वो अपने सभी योद्धाओं को भीष्म पितामह की रक्षा करने के लिए कहता है, ताकि भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु वाले वरदान को कवच बनाकर अपनी जीत पक्की कर सके। तो इस श्लोक से हमको सीख मिलती है कि जो स्वार्थी व्यक्ति होता है वो अपने रिश्तेदारों को तभी महत्व देता है जब उसे उनकी आवश्यकता होती है। धन्यवाद। और फिर एक बार मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद। नमस्कार।